तो देखो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो, आज बेटा अपन स्टार्ट कर रहे हैं BEE का लेक्चर नंबर 25। अपन ने इससे पहले ऑल थ्योरम्स, नॉर्टन्स एनालिसिस, मेश एनालिसिस एंड किर्चॉफ केसीएल केवीएल वगैरह सब स्टडी कर लिया। थ्योरम्स की बात करें तो हमने थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम इन द लास्ट क्लास भी अपन स्टडी कर ली। सिंपल न्यूमेरिकल भी अपन ने लास्ट क्लास में लेक्चर 24 में कवर कर लिया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नॉर्टन्स थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉर्टन्स थ्योरम। आज भी हमारा टॉपिक क्या है? नॉर्टन्स ही है। नॉर्टन्स थ्योरम ही आज हमारा टॉपिक रहेगा। इस पे बेस्ड हमें आज न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो देखो आपके बोर्ड पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिख रखा है कि यहाँ पे सर्किट डायग्राम गिवन है लाइक दिस। यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट सोर्स 10 ओम के रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्टेड है और अनटाइल कॉम्बिनेशन के सीरीज में 5 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है और एक्स और वाई 2 ओपन टर्मिनल है। ऑलरेडी ओपन टर्मिनल ही गिवन है। वो बोल क्या रहा है? फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल एक्स वाई टर्मिनल के लेफ्ट साइड पे, एक्स वाई टर्मिनल के लेफ्ट साइड पे आपको क्या करना है? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन करना है। कैसे करेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट? अगर आपको ऑब्टेन करना है तो कैसे कर सकते हैं आप? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट करते समय आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन्स थ्योरम ए अनटाइड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड अनटाइड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज रिप्लेस्ड, अनटाइड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल करंट सोर्स या आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विथ ए रजिस्टर, इन पैरेलल विथ ए रजिस्टर। तो यहाँ पर आपको एक तो करंट सोर्स फाइंड करना है, शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में किसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें? शॉर्ट सर्किट करंट की। ओपन टर्मिनल ऑलरेडी है तो आपको जो स्टेप 1 होती है रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड क्रिएट द ओपन लोड टर्मिनल, वो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। X5 ओपन टर्मिनल है। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में क्या करेंगे आप? शॉर्ट द लोड टर्मिनल, शॉर्ट लोड टर्मिनल, शॉर्ट करेंगे आप लोड टर्मिनल को, शॉर्ट द लोड टर्मिनल एंड कैलकुलेट, शॉर्ट द लोड टर्मिनल, शॉर्ट द लोड टर्मिनल एंड कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट एंड कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट। आप सबसे पहले लोड टर्मिनल को क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे और देन आप कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट ISC। कैसे करेंगे शॉर्ट सर्किट? आपका जो सर्किट डायग्राम है लाइक दिस, 10 एम्पियर का करंट सोर्स पैरेलल कनेक्टेड है 10 ओम रजिस्टर के, टर्मिनल X 5 ओम रजिस्टर एंड टर्मिनल Y। और आपने क्या कर दिया? इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया लाइक दिस। और यहाँ से क्या फ्लो करेगा आपका? शॉर्ट सर्किट करंट I शॉर्ट सर्किट फ्लो करेगा। अब यहाँ आपने देखना है कि एक्चुअल में जो डायरेक्शन है I शॉर्ट सर्किट आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अगर आपको यहाँ पर I शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ विजिबल है कि करंट सोर्स है और पैरेलल में 10 ओम एंड 5 ओम आपस में कैसे कनेक्ट हो गए? पैरेलल कनेक्ट हो गए। एक मिनट बेटा, मैं अभी आपके डाउट पूछ लूंगा, ध्यान से देख लिया मैंने आपको। 10 ओम और 5 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। किसके? 10 ओम रजिस्टर और 10 ओम। मतलब देखो इस सर्किट में आपका 5 ओम और 10 ओम पैरेलल कनेक्टेड है और एक 10 एम्पियर का आपका एक करंट सोर्स अप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ क्या लगा देंगे? बाय अप्लाई द करंट डिवीजन रूल, बाय अप्लाइंग द करंट डिवीजन रूल। ये सर्किट कैसे हो रहा है? ये सर्किट आपका सो रहा है देखो लाइक दिस। 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पर है, इसके पैरेलल में आपके 5 ओम का रजिस्टर लग रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पर आपके पास एक करंट भी आ रहा है। कितने का? 10 एम्पियर का करंट भी फ्लो हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो करंट कितना फ्लो करेगा मेरे पास? 5 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो अपन लिख देंगे यहाँ पे करंट, द शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा जो आपके 5 ओम से फ्लो करेगा। शॉर्ट सर्किट टर्मिनल पे आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है? जो 5 ओम से हो रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे
by using the current division rule, by using current division rule, by using the current division rule। ये तो आपका स्टेप 1 है। सॉर्ट द लोड टर्मिनल, कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट। अब आप अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द करंट डिवीजन रूल। आपका आई शॉर्ट सर्किट क्या होगा? आई शॉर्ट सर्किट कौन से रजिस्टर से फ्लो हो रहा है? 5 ओम से। और अकॉर्डिंग टू द करंट डिवीजन रूल, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल करंट, अपोजिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल करंट। तो 5 ओम के अपोजिट कौन सा है? 10 ओम। तो अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना है? 10 ओम। टोटल करंट कितना है? 10 एम्पियर। तो आपके पास बेटा यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/15 मल्टीप्लाई 10। तो 10/15 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा आपके पास? 15। 5 3 जा 5 2 जा 20/3। 20/3 आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 20/3 एम्पियर। 20/3 एम्पियर आपके पास आ गया शॉर्ट सर्किट करंट। मीन्स आपके पास यहाँ पे आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.67 एम्पियर। 6.67 एम्पियर इज माई शॉर्ट सर्किट करंट। 6.67 is my short circuit current। 6.67 is my short circuit current। हाँ प्रियांशी गहलोत बोलो बेटा। सर वो एक्चुअली मैं बोल रही थी कि आप थोड़ा ये थ्योरम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज कल की क्लास मेरी मिस हो गई थी। ओके स्टेटमेंट। यस सर। ओके देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है कि एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज रिप्लेस। आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी है? यस सर। थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम बेटा एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर की तरह मान लीजिए शेड्यूल है। कैसे ये समझो। मान लो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे समझ सकते हैं अपन कि आपके पास नॉर्टन थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है कि एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज रिप्लेस बाय। आपका यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और यहाँ पे आपका लोड टर्मिनल है। आप थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं कि एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को रिप्लेस कर देते हैं विद द सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर। है ना? यस सर। एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था उसको रिप्लेस कर देते हो सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द सिंगल रजिस्टर। जहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या होता है? ओपन जो ओपन टर्मिनल है वहाँ का वोल्टेज, वहाँ से मेजर करा हुआ वोल्टेज। और आरटीएस क्या है? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ओपन टर्मिनल। नॉर्टन्स क्या बोलता है कि एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय द एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रजिस्टर। कि आपका एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रिप्लेस हो जाएगा सिंगल करंट सोर्स में इन पैरेलल विद द रजिस्टर। मतलब आपको जहां आप थेवेनिन में ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं बेटा, उसकी जगह आपको शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है। आरटीएच जो आपका सोर्स रेजिस्टेंस है वो आपका सिमिलर टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस जैसे कैलकुलेट करता है, बिल्कुल सेम वे में थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बाकी कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में। और ये न्यूमेरिकल अभी अपन कर रहे हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। देखो तो हमने क्या किया नॉर्टन्स थ्योरम में, हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन है, इसमें बोल दिया कि भैया आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन हमने लोड टर्मिनल जो ओपन है एक्स एंड वाई उसको अपने शॉर्ट करा एंड देन हमने शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट वी शॉर्ट द लोड टर्मिनल एंड कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट बाय अप्लाई द करंट डिवीजन रूल। और हमने शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक बता दो। किसी को भी डाउट हो तो हैंड राइज करो और अपना डाउट पूछो। यहाँ तक एनीवन हैज डाउट? हाँ सौरभ बोलो। सर कल के क्वेश्चन में आपने बताया था कि जब वो करंट दो रेजिस्टर सीरीज में थे तो 30 ओम वाले में करंट नहीं गया था और सीधा सर्किट पूरा कर लिया था सर करंट ने। वो कल का सर्किट कल के क्वेश्चन में कल का डाउट कल क्लियर कर लेता यार। अब कल का सर्किट याद नहीं सर, तो इसमें भी तो वैसा हो सकता है ना कि कल वाले में मैं देख के बता दूंगा यार। क्लास एंड होने की सिर्फ 5 मिनट पहले देख लूंगा न्यूमेरिकल क्या था। यहाँ पे इस वाले न्यूमेरिकल में कुछ डाउट है क्या? वो बताया था ना।
बेटा इस वाले में कोई डाउट है क्या, ये बताओ। सर करंट इसमें 10 ओम और 5 ओम दोनों में जाएगा क्या? बेस शॉर्ट सर्किट करंट कौन सा है जो 5 ओम से जाएगा? हाँ सर। तो फिर तो वो कैलकुलेट कर लिया अपने करंट डिवीजन रूल से। और कोई डाउट? अब क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट हो गया, अब हमें कैलकुलेट करना है लोड टर्मिनल से आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू। स्टेप 2 आपको क्या करना है, स्टेप 2 कैलकुलेट द सोर्स रेजिस्टेंस, कैलकुलेट ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है आर नोट। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि आपको ओपन टर्मिनल फिक्स है, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं बिकम शॉर्ट सर्किट एंड ऑल द करंट सोर्स बिकम्स ओपन सर्किट। तो आपका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसा है, सर्किट डायग्राम देखो, मेन जो सर्किट डायग्राम है वहाँ पे कैसे शो हो रहा है, यहाँ पे आपका एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स के पैरेलल आपके पास यहाँ पे एक 10 ओम का रजिस्टर है, 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, यहाँ पे आपका टर्मिनल एक्स है एंड दिस इज द फ्रॉम दिस टर्मिनल यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस 5 ओम का कनेक्टेड है। अब अगर मुझे आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे जो करंट सोर्स है बिकम्स ओपन सर्किट, करंट सोर्स बिकम्स ओपन सर्किट, तो आपका ये करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, दैट इज ये ब्रांच ही आपकी एब्सेंट हो गई, दिस ब्रांच बिकम्स एब्सेंट ओपन सर्किट। तो आप क्या बोलेंगे, फॉर कैलकुलेट द ओपन सर्किट टर्मिनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स बिकम्स current source replaced by the open circuit, then आपको कैलकुलेट क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द ओपन टर्मिनल्स। आर इक्विवेलेंट को मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 10 ओम और 5 ओम आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गए, 10 ओम एंड 5 ओम रजिस्टर्स आर बिकम्स इन सीरीज। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हियर आपका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आपका आर नोट है कितना ऑप्टेंड होगा, 10 + 5 15 ओम। अब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट हो गया, और बोल रहा है कि ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, तो नाउ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा आपका, नाउ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, नाउ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट आपका बन जाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कि ए एंटायर नेटवर्क इज रिप्लेस विद ए सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द लोड टर्मिनल XY। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना है, 15 ओम का रजिस्टर इन पैरेलल विद द शॉर्ट सर्किट करंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, 6.67। एंड ये जो नेटवर्क मिल रहा है ये आपका आंसर आ गया कि द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बिकम्स लाइक दिस, बिकम्स लाइक दिस। इस वाले न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो पूछो। ये लो, इस वाले न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो भैया पूछ सकता है, फालतू नहीं। anyone will have doubt in this question? फालतू चीजें पूछते हो यार तो वो फिर दिमाग खराब होता है, बाकी यार बिल्कुल फुल नेचर के हम, फालतू चीजें नहीं। हो गया, हो गया। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो इस न्यूमेरिकल का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। या थोड़ा सा 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले, रुको 1 मिनट, वो थोड़ा स्लो कर देता हूँ। ला विजिबल है पूरा, यस सर विजिबल ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो
जिसको उसमें दिक्कत आ रही थी वो अब ले लो, पूरी स्क्रीन आराम से विजिबल है। हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हो गया सर। इसमें सर। हो गया नेक्स्ट। सर हाँ बेटा, सर इसमें है ना इक्विवेलेंट करंट नहीं निकालेंगे क्या? इक्विवेलेंट करंट निकाला है ना बेटा, देखो ना स्टेप 1 में देखो शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट किया है। अच्छा आप बोल रहे हो कि फाइनल करंट, यस सर। तो बेटा यहाँ पे लोड पे कनेक्ट है ही नहीं ना कुछ, इसने बोला ही है फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द यस नॉर्टन सर, यस इक्विवेलेंट सर। सर्किट बोला है, यहाँ पे तो कुछ कनेक्ट ही नहीं है ना, बताया लोड रेजिस्टेंस है या नहीं है, तो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मन से? ओके सर। ओके चलो, यस सर। इसने जो पूछा है वही तो बताएंगे। एक्स टर्मिनल और वाई टर्मिनल हो गया। तो अपन न्यूमेरिकल सेकंड पे चलते हैं। आ जाओ, सेकंड न्यूमेरिकल देखो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। यस सर। क्या बोल रहा है? फाइंड द करंट फ्लो इन द 5 ओम रजिस्टर, फाइंड द करंट फ्लो इन द 5 ओम रजिस्टर फॉर द सर्किट एज शोन इन फिगर बाय यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम। आपको नॉर्टन थ्योरम से ही 5 ओम से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर आपको करंट की वैल्यू 5 ओम से पूछ रहा है तो डेफिनेटली ये 5 ओम आपका बन गया लोड रजिस्टर आरएल बाय यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी न्यूमेरिकल गिवन है सबसे पहले आपको स्टेप 1 लोड रेजिस्टेंस को क्या करना है, रिमूव करना है। आपका फर्स्ट टास्क क्या है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड आफ्टर देन आपको शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो आपको रिमूव करना है लोड रेजिस्टेंस को, रिमूव करना है लोड रेजिस्टेंस को। स्टेप 1 क्या हो जाएगा आपका, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड क्रिएट द ओपन सर्किट टर्मिनल। रिमूव, स्टेप 1 है आपका रिमूव लोड रेजिस्टेंस remove load resistance and create open terminal and create open load terminal, open load terminal। आपको सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है एंड ओपन लोड टर्मिनल को फॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, सर्किट बन जाएगा आपका लाइक दिस। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, 3 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है, 6 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है, 1 एम्पियर करंट सोर्स, 10 ओम रजिस्टर एंड क्रिएट द ओपन लोड टर्मिनल एक्स एंड वाई। ओके, आफ्टर देन स्टेप 2 क्या बोल रहा है आपको, स्टेप 2 बोलता है कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट, कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट। स्टेप 2 बोलता है आपको कैलकुलेट करना है शॉर्ट सर्किट करंट, कैलकुलेट करना है शॉर्ट सर्किट करंट। अगर आपको शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस टर्मिनल को शॉर्ट करना पड़ेगा। वी शॉर्ट दिस टर्मिनल एक्स एंड वाई और वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ISC। शॉर्ट सर्किट करंट मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको लगाना है एनी मेथड एज यू विश। फर्स्ट वन, अगर इस सर्किट को मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ विजिबल है कि यार नोडल लगा सकते हैं, नोडल लगा सकते हैं, सोर्स कन्वर्जन करके सिंपल एनालिसिस मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आई थिंक मेरे हिसाब से नोडल ज़्यादा इजी रहेगा। क्या करा मैंने, हमने कंसीडर किया दिस इज माय रेफरेंस नोड, इट इज माय रेफरेंस नोड एंड दिस इज माय सिंगल नोड। ये दोनों पॉइंट टर्म नोड एक ही तो है, ए। ये मेरा हो गया नोड ए बी ए, जिसकी वैल्यू कितनी अज्यूम करेंगे अपन, बी ए।
क्या जूम करी, नोड ए जिसकी वैल्यू कितनी है वी ए। ओके, अब अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या नोड बनाने में? अगर किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे नोड कैसे कंसीडर किया? ओ सर। ओके, तो नोडल अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई करते हैं नोडल के अकॉर्डिंग? नोड ए लिया, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट I3, I3 किसके इक्वल होगी? शॉर्ट सर्किट करंट के। एंड ये 1 एम्पियर इनकमिंग है, ये 1 एम्पियर करंट क्या है? इनकमिंग है। तो अगर आप इसको सोल्व करते समय क्या बोलेंगे कि अप्लाई द किरचॉफ करंट लॉ एट नोड ए। अप्लाई कर दिया हमने KCL एट नोड ए। जब मैं KCL अप्लाई कर रहा हूँ नोड ए पर तो आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएगी? आउटगोइंग करंट I1, आउटगोइंग करंट I2, आउटगोइंग करंट I3, all the outgoing currents equals to the incoming current 1 ampere. All the summation of all outgoing currents equal to the summation of incoming currents. तो आपके पास यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 1 हो गया। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे I1 की वैल्यू होगी आपके पास VA माइनस 10/3। गलत हो गया, VA माइनस 10, VA माइनस 10/3। I2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में V/6। I3 की वैल्यू क्या होगी? VA/10 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। VA माइनस 10/3, V/6 प्लस V/10 इक्वल्स टू 1। एलसीएम कितना आएगा? 30। 30 एलसीएम आते ही हो जाएगा आपका 10 VA माइनस 100, 6 5 जा 30, 5 VA, 10 3 जा तो 3 VA इक्वल्स टू 1। तो कितना हो गया? 10 प्लस 5 15 और 3 18। हाँ बोलो बेटा प्रियांशी। सर जो 6 ओम दिया है और वो 1 एम्पियर का दिया है उसका सोर्स कन्वर्जन करके उसको सीरीज में ऐड करके तब भी हो सकता है ना? इसको आपने क्या करा? हाँ कर सकते हो आप करंट सोर्स को Okay, वोल्टेज सोर्स ये में कन्वर्ट question करके सीरीज में लगा के सिंगल KVL अप्लाई कर दो। यस सर। सिंगल हाँ वही KVL सर। अप्लाई कर दो, हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको तरीका बता देता हूँ, एक बार ये पूरा कर दूंगा फिर आपको बता रहा हूँ। आपने जो पूछा है वो भी क्लियर करता हूँ। 30 3 मेथड है, देयर आर 3 मेथड्स। जो भी आपको अप्लाई करना है वैसे आप कर सकते हो। VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 130/18। 130/18 कितना हो जाएगा? 7.22 वोल्ट, 7.22 वोल्ट। और जैसे आपके पास VA की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो आप यहाँ से I3 नाउ आपका जो बेटा I3 है, I3 किसके इक्वल है? शॉर्ट सर्किट करंट के। इसकी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी आपके पास VA/10। VA कितना है? 7.22/10। तो आपके पास यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी? शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी 0.722 एम्पियर। ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, अब बच्चे ने पूछा सर कैसे और कैसे पैटर्न से कर सकते हैं, तो देखो तरीके बताएं। इस वाले सर्किट को आप अलग अलग तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं और कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट। आप क्या करो, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। क्या बन जाएगा सर्किट? बन जाएगा +- 10 वोल्ट 3 ओम। डिपेंड करता है माइंड में क्या आ रहा है। जैसे अभी अपने बच्चे की सी आया है, अब देखो 10 और 6 ओम एंड 1 ओम आर इन द पैरेलल, तो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स, अपवर्ड मतलब इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे 6 ओम इन सीरीज, 6 ओम इन सीरीज एंड वोल्टेज सोर्स कैसे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस प्लस, और आपका सॉरी ऐसा ना बनके सर्किट किस तरह से रिप्लेस हो जाएगा आपका? आपका सर्किट रिप्लेस हो जाएगा लाइक दिस कि 6 ओम और यहाँ पे एक बैटरी सोर्स, बैटरी लग जाएगी आपके पास 606 वोल्ट की, और आपके पास यहाँ पे 10 ओम, और वही आपके पास X बनेगा और वही आपके पास Y बनेगा। इसको शॉर्ट किया और आपको वही नोडल तो अप्लाई करना ही पड़ेगा बेटा। यहाँ पर भी ए नोड पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करनी पड़ेगी आफ्टर द सोर्स कन्वर्जन,
क्लियर है? यस सर। ओके, अगर मान लो आप ऐसे ना करते, आपको थोड़ा अनदर मेथड क्या कि स्टार्टिंग में देखो 10 वोल्ट और 3 ओम रजिस्टर आपस में सीरीज में है, 10 वोल्ट और 3 ओम रजिस्टर आपस में सीरीज में, अगर इनको अगर मैं ये देखो 10 वोल्ट और 3 ओम जो है आपकी स्टार्टिंग में वो अगर सीरीज में है, इनको यदि मैं वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्ट करता तब क्या आ तो जाता? पैरेलल आपके पास करंट आ जाता 10/3 मतलब 3.33 एम्पियर का करंट सोर्स। इन पैरेलल विद द 3 ओम। सिमिलरली ऑलरेडी एक 6 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस आपके पास है, यहाँ पे आपके पास आ जाता कितने का 1 एम्पियर का करंट सोर्स जो ऑलरेडी है, और यहाँ आपके पास आ गया टर्मिनल एक्शन वाई 10 ओम के साथ, और ये हो गया शॉर्ट। मतलब यहाँ पे देखो 3.33 और 1 सेम डायरेक्शन में, तो तीनों करंट सोर्स का दोनों करंट सोर्स की इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगी 1.33। पैरेलल में क्या है 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है 2 ओम, और साथ में यहाँ क्या लग गया 10 ओम, और मुझे फाइंड क्या करना है शॉर्ट सर्किट करंट। तो आप यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करो, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल करंट, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कोई भी पैटर्न यूज में ले सकते हो जो आपको माइंड में उस समय क्लिक करता है। ओके, बट अभी जो मैंने कर दिया उसी को अपन फॉलो करते हुए आगे चलते हैं, कुछ टाइम की शॉर्टेज भी है बेटा। या जाओ, तो ये हो गया स्टेप 2, कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट, आपका कैलकुलेट हो गया। अब यदि मेरे पास शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट हो गया, मुझे फाइंड करना है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को, तो आपको थर्ड स्टेप में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। नाउ ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अपन स्टेप 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 क्या करेंगे? स्टेप 3 में कैलकुलेट करेंगे ओपन टर्मिनल, कैलकुलेट करेंगे ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट करेंगे ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें, तो क्या करते हैं कि आपका जो लोड टर्मिनल है उसको ओपन करना है, एंड रिमेनिंग जितने भी वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स हैं, उन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स में वोल्टेज सोर्स बिकम शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स बिकम्स ओपन सर्किट। तो ये जो आपका सर्किट डायग्राम आपको विजिबल है, 10 वोल्ट 3 ओम 6 ओम 10 ओम 5 ओम और 1 एम्पियर का करंट सोर्स, तो आपका ये जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है ये तो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, एंड 1 एम्पियर का करंट सोर्स बिकम्स ओपन सर्किट। तो आपका सर्किट डायग्राम किस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस अपन बनाते हैं। आपका सर्किट डायग्राम हो जाए बन जाएगा कि 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे आपका क्या है 3 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे आपका 10 वोल्ट की बैटरी है जो बिकम शॉर्ट सर्किट, फिर आपका यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम का करंट सोर्स बिकम्स ओपन सर्किट, 10 वोल्ट रजिस्टर, and then becomes load terminal X and Y, and we want to calculate the value of equivalent resistance from terminal X and Y. Open terminal equivalent resistance, ओपन टर्मिनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, हियर आर इक्विवेलेंट विजिबल है बिल्कुल डायरेक्ट कि यहाँ पर आपके पास 3 ओम रजिस्टर जो है वो 6 ओम रजिस्टर के पैरेलल है, एंड इन दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू आपके 10 ओम रजिस्टर के सीरीज में कनेक्ट होगा। इक्विवेलेंट वैल्यू अभिषेक चौहान क्यों मेहनत कर रहा है भाई, मत करे। 3 ओम 6 ओम के पैरेलल है और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 ओम की कैसे लग जाएगा सीरीज में लग जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आर इक्विवेलेंट की, आपके पास यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी 3 ओम एंड 6 ओम आपका पैरेलल में है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी 2 ओम, 2 + 10 12 ओम।
3 का और 6 का इक्विवेलेंट निकालना आपको पता ही है। 3 × 6 अपॉन 3 + 6 18 अपॉन 9 2 ohm 2 + 10 12 ohm equivalent resistance calculate. After then draw the Norton's equivalent circuit. Draw Norton's equivalent circuit. ड्रॉ करेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। जैसे हमने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, क्या बन जाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट? किया करंट सोर्स अंडर इलेक्ट्रिक नेटवर्क रिप्लेस बाय सिंगल आइडेंटिकल करंट सोर्स इन पैरेलल विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस with the load x and y. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई थी आपके पास? इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 0.722। करंट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है? ये देखो 0.722 एम्पियर। क्या है ये? शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स। ये क्या है? आर नोट इक्विवेलेंट सोर्स रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। एंड लोड टर्मिनल पे जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है? लोड टर्मिनल पे जो लोड रेजिस्टेंस अपन ने रिमूव किया था स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 ओम। ये रहा 5 ओम। ये हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को 5 ओम। अप्लाई कर देंगे करंट डिवीजन रूल और कैलकुलेट कर लेंगे करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। लोड रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू। नाउ करंट फ्लो थ्रू द लोड। नाउ करंट फ्लो थ्रू लोड। Current flow through the load resistance. Now current flow through the load resistance by the current division rule. IL equals to opposite resistance 12, total resistance 12 plus 5, total current 0.722। मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ IL की वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी करो, कैलकुलेटर चलाओ हाथ में फटाफट। कैलकुलेटर है 12/12/5 12/17 हो गया। 12 में 17 का डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया 0.722 से। हाउ मच वैल्यू बिकम्स? 0.509 0.5096। 0.5096 वेरी गुड। वैल्यू देगी 0.5096। 0.5096। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, इतनी बड़ी ना लिख के 0.51। हाँ लिख सकते हो। लो आंसर आ गया आपका नॉर्टन्स थ्योरम पे बेस। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनना वापस से, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा कि टाइम होने वाला है इसलिए। आपके बेटा अपन नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ऑल 4 थ्योरम्स वी आर कवर्ड। Norton's nodal analysis, mesh analysis over, series parallel combination over, KCL KVL over, Ohm's law, basic components, sources, all are the basic या simple terms भी हमने कवर कर लिया है। That means ये हमारी जो यूनिट है, इस यूनिट को बेटा अपन ने ये भी over। कंप्लीट कर ली है। ओके